विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोहता महाविद्यालय शाहजहांपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन भौतिक भूगोल पढ़ रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट में। भौतिक भूगोल में प्लेट विवर्तनिकी पाठ चल रहा था अपना। इसमें इससे पहले प्लेट विवर्तनिकी का अर्थ समझ लिया था अपन ने, प्रमुख प्लेटों के बारे में समझ लिया था अपन ने। आज इसी से आगे नया चैप्टर है, इसी में ही आपको प्लेट विवर्तनिकी में ही जो प्रमुख प्लेटें 6 हैं इसका विवरण अपने पहले की वीडियो में देख लिया था। आज कुछ गौण प्लेटें हैं, जैसे 20 प्रमुख गौण प्लेटें हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें भी प्रमुख कौन कौन से जो कंपटीशन आए थे, कई बार कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है नज़का प्लेट कहाँ है, कोकोस प्लेट कहाँ है, अरेबियन प्लेट कहाँ है, फिजी प्लेट कहाँ है, फिलीपींस प्लेट कहाँ है। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी में प्लेट विवर्तनिकी में कि प्लेटों के किनारे, कि प्लेटों के किनारे 3 प्रकार के किनारे हैं। मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्लेट के अंदर विभिन्न भूगर्भिक क्रियाएं हो जाती है, भूगर्भिक गतिविधियां होती है, जिसे प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। ये प्लेटों के किनारे कितने प्रकार के होते हैं और उनके अंदर किन किन प्रकार की क्रियाएं होती है, इसका अध्ययन भी अपन आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले अपन पढ़ते हैं जो प्रमुख गौण प्लेटें कौन कौन सी हैं। तो प्रमुख गौण प्लेटें हैं वो 20 मानी गई है। 20 प्लेटों में से प्रमुख जो प्लेट है वो है पहले जुआन डी का प्लेट। ये प्लेट देखो आपकी क्या है, यहाँ पर देखो अमेरिका है और अमेरिका, और यहाँ प्रशांत महासागर प्लेट। प्रशांत महासागर प्लेट, प्रशांत प्लेट और अमेरिकन प्लेट, इन दोनों के मध्य है जुआन डी कुका प्लेट। कई बार है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है प्लेटों के बारे में। मुख्य प्लेटें सभी याद कर लेते हैं बच्चे, लेकिन ये गौण प्लेटें हैं, इन गौण प्लेटों के बारे में ही कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है। और जो हमें फाइनल और हमें प्रीवियस के इंटेलिजेंट स्टूडेंट उनके लिए ये जानना जरूरी है कौन कौन सी मुख्य प्लेटें हैं और कौन कौन सी आपकी जो गौण प्लेटें हैं। तो हमें प्रीवियस में जो जियोमॉर्फोलॉजी का पेपर लगता है उसमें भी आपका एक टॉपिक है प्लेट विवर्तनिकी। तो आप लोग इसमें गौण प्लेटों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। जुआन डी कुका प्लेट है, ये प्लेट मुख्य रूप से जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य है। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका एवं प्रशांत प्लेट के मध्य मुख्य रूप से आपके समझ में आ गया होगा। ये प्लेट यहाँ है जुआन डी कुका प्लेट। ये प्रश्न पूछा आपसे जुआन डी कुका प्लेट कौन सी है, तो जुआन डी कुका प्लेट है। ये मुख्य रूप से प्रशांत प्लेट और अमेरिकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, इसके मध्य में स्थित है। उत्तरी अमेरिका और प्रशांत प्लेट, इसके मध्य है जुआन डी कुका प्लेट। दूसरी अपनी प्लेट है कोकोस प्लेट। कोकस प्लेट भी कहते हैं और कोकोस भी प्लेट भी कहते हैं। मुख्य रूप से यह प्लेट जो ये देखो यहाँ मध्य अमेरिका प्लेट और प्रशांत प्लेट, इन दोनों के मध्य है ये कोकोस प्लेट है। कोकोस प्लेट है ये मध्य अमेरिका एवं प्रशांत महासागर, प्रशांत प्लेट, इसके मध्य है कोकोस प्लेट। ये देखो यहाँ मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट, इसके मध्य ये कोकोस प्लेट। दो नंबर प्लेट है मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य ये कोकोस प्लेट। तीसरी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न में पूछा गया है नेट के क्वेश्चनों में, नज़का प्लेट कहाँ स्थित है। ये देखो यहाँ पर देखो नज़का प्लेट है, ये दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य। तो यहाँ हो गया दक्षिणी अमेरिका एवं प्रशांत प्लेट के मध्य तीनों ही आपको प्लेट हैं। ये एक तरफ इसके प्रशांत प्लेट है और दूसरी तरफ आपके अमेरिका है। दो प्लेट जिसमें आप देखो, पहली प्लेट आपकी है जुआन डी कुका प्लेट, ये उत्तरी अमेरिका और प्रशांत के मध्य जुआन डी कुका प्लेट। मध्य अमेरिका जाएगी, मध्य अमेरिका में कोकोस प्लेट है जो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट। दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य है नज़का प्लेट, ये नज़का प्लेट। ये तीनों प्लेट आपकी समझ में आ गई होगी। चौथी प्लेट आपकी है स्कोशियन प्लेट।
ये देखो स्कोशियन प्लेट यहाँ लिखा है, ये प्लेट स्कोशियन, जो दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग और ये अटलांटिक महासागर है, इसके मध्य में एक प्लेट पाई जाती है। ये है प्लेट स्कोशियन प्लेट है। ये दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी भाग एवं अटलांटिक महासागर के मध्य ये जो प्लेट है आपकी, ये मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग और अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक मध्य कटक है, इसके मध्य में ये प्लेट मुख्य रूप से पाई जाती है, अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। अगली प्लेट आपकी है अरेबियन प्लेट। ये अरेबियन प्लेट देखो आपकी कहाँ है, ये यहाँ अरेबियन प्लेट है, 4 नंबर अरेबियन प्लेट है, 5 नंबर है ये अरेबियन प्लेट। ये अरब प्रायद्वीप में मुख्य रूप से ये प्लेट मिली हुई है, यहाँ लिखो अरब प्रायद्वीप की अरब प्रायद्वीप की चारों ओर जो प्लेट पाई जाती है इसका नाम है अरेबियन प्लेट। यहाँ देखो अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्रायद्वीप क्षेत्र के चारों ओर जो प्लेट पाई जाती है उसका नाम है अरेबियन प्लेट। अगली प्लेट आपके नाम है फिजी प्लेट। फिजी प्लेट ये देखो यहाँ लिखा है, देखो फिजी प्लेट, ये फिजी द्वीप भी है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी पूर्वी भाग और फिजी द्वीप के पास में मुख्य रूप से एक प्लेट पाई जाती है जिसका नाम है फिजी। मुख्य रूप से ये प्लेट है, ये ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी भाग है और फिजी द्वीप समूह के पास में ये प्लेट पाई जाती है। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व एवं फिजी द्वीप के पास, ये ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी भाग और फिजी द्वीप के पास में फिजी प्लेट है, फिजी प्लेट पाई जाती है। अगले आपकी प्लेट है कैरोलिना प्लेट। कैरोलिना प्लेट है, ये मुख्य रूप से यहाँ देखो ये लिखा है कैरोलिना प्लेट। तो ये यहाँ पर एक न्यू गिनी द्वीप पाया जाता है, न्यू गिनी द्वीप के पास में है और ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में भी ये प्लेट है, ये मुख्य रूप से पाई जाती है कैरोलिना प्लेट। तो ये है इस मुख्य रूप से तो ये न्यू गिनी द्वीप, न्यू गिनी द्वीप मुख्य रूप से भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य। फिलीपींस प्लेट, ये देखो यहाँ लिखा है फिलीपींस द्वीप समूह है, प्रशांत महासागर में पाया जाता है फिलीपींस द्वीप समूह। ये फिलीपींस यहाँ पर फिलीपींस द्वीप के पास में, फिलीपींस द्वीप समूह के पास। मुख्य रूप से ये जो गोल्ड प्लेट हैं, ये गोल्ड प्लेट में से जो 8 प्लेट आपको बताइए मैंने, इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से इनके पहले प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि कौन सी प्लेट किस किस के मध्य है या इन दोनों के मध्य कौन सी प्लेट है। दक्षिण अमेरिका और जो दक्षिण पूर्वी आपका अमेरिका का भाग है और अंटार्कटिका के मध्य कौन सी है, दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के मध्य कौन सी है, नजका प्लेट कहाँ है, इनके बारे में आपसे शॉर्ट नोट में प्रश्न पूछा जा सकता है या कंपटीशन में आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एक ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें से प्रश्न कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ में भी आपको ये बता दिए, स्थिति बता दी है इनकी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको नोट कर लेना और इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। इसके बाद में अगला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है प्लेटों के किनारे। प्लेटों के किनारे महत्वपूर्ण है। जो प्लेट विवर्तनी की नाम है, जिससे प्लेटों के किनारे जितनी भी भूगर्भीय गतिविधियां होती है वो सब किसके किनारे होती है, प्लेटों। इसलिए प्लेटों का अध्ययन है, उसके किनारों का अध्ययन ये महत्वपूर्ण होता है। अधिकांश जो विवर्तनी की घटनाएं हैं
ये प्लेटों के किनारे घटित होती है। जितनी भी भूकंपाना, ज्वालामुखी क्रिया, ये सब किसके किनारे होती है? ये प्लेटों के किनारे होती है। अधिकांश विवर्तनी की घटनाएं हैं ये प्लेटों के किनारे पर घटित होती हैं। इसलिए इन किनारों का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इनके किनारे के सहारे है भूकंप है, ज्वालामुखी की क्रिया है, भूकंप, ज्वालामुखी, वर्णन, वर्षण, ये जितने भी क्रियाएं होती हैं ये सब विवर्तनी की घटनाएं होती हैं। ये इनके किनारे घटित होती हैं। अतः प्लेटों के किनारे महत्वपूर्ण हैं। सामान्य रूप से प्लेटों के किनारे हैं, इनको 3 भागों में बांटते हैं अपन। 3 प्रकार हैं इसके, 3 भागों में विभक्त करते हैं। इनके प्लेटों के किनारे हैं ये 3 प्रकार के। उसमें पहला आपका है अभिसारी या विनाशात्मक प्लेट किनारा। अभिसारी या विनाशात्मक प्लेट किनारा मुख्य रूप से 2 प्लेटों के मध्य जितने भी किनारे हैं ये 2 प्लेटों के मध्य हैं, और उनके मध्य या तो इन तीनों में से ही कौन सा एक किनारा देखने को मिलता है। चाहे लघु प्लेट हो, आपस में 2 लघु प्लेटों के मध्य हो, मुख्य प्लेटों के मध्य होगा इन्हीं किनारों के मध्य से। तो पहला आपका अभिसारी किनारा है जिसको विनाशात्मक किनारा कहते हैं। 2 प्लेटें आमने सामने गति करती है। जैसे मान लो एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट, इसमें गति है, ये आमने सामने गति करती है। 2 प्लेटें जब आमने सामने गति करती है तो जो भारी प्लेट होती है वो हल्की प्लेट के नीचे धस जाती है। जैसे ये भारी प्लेट है, ये इसके नीचे धस जाएगी। ये हल्की प्लेट है, ये भारी प्लेट है। तो ये जो नीचे इस स्थान पर घुस गई, ये यहाँ मेटेरियल में घुस गई है। ये भाग उष्ण है, इसलिए ये भाग पिघल जाएगा, स्थान का भंजन होगा, पिघल जाएगा और इस स्थान का विनाश होगा। इसलिए इस किनारे को कहा जाता है विनाशात्मक प्लेट किनारा। जब दो प्लेटें आमने सामने गति करती है तो ये प्लेटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, एक दूसरे के आमने सामने गति करती हैं, और आमने सामने गति करने के कारण से ये अभिसरण करती है। इसको कहते हैं आमने सामने गति होती है, उसको कहा जाता है अभिसरण। अभिसरण करती है, एक दूसरे के आमने सामने गति करती है, और आमने सामने गति करने के कारण से एक दूसरे के और गति करने के कारण से इसे अभिसरण कहा जाता है। और अभिसरण के कारण से ये प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है, एक प्लेट है दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है। इसमें क्या है कि जो जिस प्लेट का घनत्व अधिक होता है वो नीचे की तरफ जाएगी। जैसे मान लो ये भारी प्लेट है, इसे घनत्व अधिक है, इसका घनत्व अधिक है, ये कम घनत्व वाला है, कम घनत्व। अब कम घनत्व और हल्के घनत्व की प्लेट एक दूसरे के आमने सामने खिसकेगी, तो अधिक घनत्व वाली प्लेट है ये नीचे की तरफ धस जाएगी, नीचे की तरफ चली जाएगी, नीचे की तरफ अभिसरण हो जाएगी। एक दूसरे के नीचे अभिसरण होने के कारण से जो अधिक घनत्व वाली प्लेट है ये भारी होने के कारण से, इसका घनत्व अधिक होने के कारण से ये हल्की प्लेट है, इसके नीचे इसे नीचे धस जाएगी। तो इस स्थिति में जब ये नीचे की तरफ अभिसारित हो जाएगी, नीचे की तरफ गति करेगी, तो ये मेटेरियल में धस जाती है। और मेटेरियल में चढ़ने के कारण से क्या होता है कि नीचे ऊष्मा अधिक है, ताप अधिक होने के कारण से ये चट्टानें पिघल जाती है, और पिघल जाएगी तो इस स्थान का विनाश होगा, नाश होगा। इसलिए इस प्लेट को कहा जाता है विनाशात्मक प्लेट किनारा। समझ में आ गया होगा। जब अभिसारी प्लेट या विनाशात्मक प्लेट कौन सी होती है? जब 2 प्लेटें होती हैं वो एक दूसरे के आमने सामने गति करती है। एक दूसरे की ओर आमने सामने गति को कहा जाता है अभिसरण। एक दूसरे की जब आमने सामने गति करने के कारण अभिसरण होता है, और अभिसरण होने के कारण से एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जाने से एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, और इसका अवतलन होता है। जब ये नीचे चल जाती है तो भारी प्लेट होती है, उसका अवतलन होता है। इसलिए इसको अवतलन मेखला भी कहते हैं।
जब ये नीचे की तरफ जाएगी तो अवतलन होगा, इसलिए इस जो अवतलित भाग है, ये अवतलित भाग है, इसका अगर भाग है ये मेटल में धस जाएगा। अवतलित भाग है अवतलन रहेगा, ये नीचे की तरफ चली जाएगी तो अगर भाग है ये मेटल में प्रवेश कर जाता है, जहां उष्मा के कारण से ये पिघल जाता है और इसलिए इसको विनाशात्मक किनारा भी कहा जाता है। इसलिए दूसरा इसका अभिसारी प्लेट का दूसरा क्या नाम है? विनाशात्मक प्लेट किनारा। ये बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि ये जब दो प्लेटें हैं आमने सामने गति करती है, तो कौन सा किनारा होता है? जब दो प्लेटें आमने सामने गति करती है, एक दूसरे की ओर अभिसरण करती है, एक दूसरे के पास में आती है, तो अभिसरण होता है और अभिसरण के कारण से एक प्लेट दूसरी प्लेट के एक ऊपर नीचे चढ़ जाती है, और दूसरी प्लेट नीचे धस जाती है। एक प्लेट है वो ऊपर चढ़ जाएगी, कम घनत्व वाली ऊपर चढ़ जाएगी, और जो नीचे भारी प्लेट है, अधिक घनत्व वाली प्लेट है, वो नीचे धस जाएगी। परिणाम स्वरूप जो अवतलन की क्रिया होती है, इसलिए इस मंडल को कहा जाता है अवतलन मेखला कहा जाता है। और इस जो अवतलित प्लेट है इसका अगर भाग है ये मेटल में धस जाता है, और मेटल में धस जाने का प्रवेश करने के कारण से वहाँ की उष्मा के कारण से ये पिघल जाता है। वहाँ की उष्मा के कारण से ये उष्मा वाला भाग है, उष्मा के कारण से ये वाला भाग है, उष्मा के कारण से ये पिघल जाता है। उष्मा के कारण से ये वाला भाग आगे वाला अगर भाग इसका जो 10 का प्लेट भारी घनत्व वाली, ये इसका अगर भाग है ये पिघल जाएगा, और पिघलने के कारण से इसे विनाशात्मक परिणाम किनारे कहते हैं। अब इससे क्या परिणाम निकलते हैं? जब ये अंदर प्रवेश कर जाता है, जब आपस में प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने गति करती है, तो एक किनारा नीचे की तरफ चला जाता है, दूसरा ऊपर की तरफ चला जाता है। परिणाम स्वरूप वलित पर्वतों का निर्माण होता है। एक तो वलित पर्वत बनते हैं, ज्वालामुखी क्रिया होती है, भूकंप आते हैं, जितनी भी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप की क्रिया है, और विभिन्न प्रकार के जो गर्त बनते हैं वो भी इसी में बनते हैं गर्त। अब देखो ये जो प्लेटें हैं उसमें जो महासागरीय प्लेट होती है और एक तरफ महाद्वीपीय प्लेट है। तो महासागरीय प्लेट है वो भारी होती है, महाद्वीपीय प्लेट हल्की घनत्व की होगी। जब आपस में एक दूसरे की तरफ आमने सामने गति करेगी, अभिसारित होगी, एक दूसरे के आमने सामने गति करने के कारण से जो महासागरीय प्लेट है ये भारी होगी और नीचे की तरफ गति करेगी। और गति करने के फलस्वरूप क्या होगा कि इसमें अवतलन की क्रिया होगी, अगर भाग पिघलेगा मेटल में जाके, और वहाँ पर वलित पर्वतों का निर्माण भी हो सकता है, ज्वालामुखी क्रिया हो सकती है, भूकंप का निर्माण भी हो सकता है। तो इसमें देखो कि ये देखो यहाँ पर है प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये कौन सी है? प्रशांत महासागरीय प्लेट है। और यहाँ पर देखो ये कौन सी है? अमेरिकन प्लेट है। ये एक दूसरे के तरफ आमने सामने गति कर रही है, ये प्लेट देख रही है। इसके परिणाम स्वरूप क्या है कि जो प्रशांत महासागरीय जो पेटी है ये नीचे की तरफ धस रही है। ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ये अभी भी क्या है इसकी तरफ बढ़ रही है, और अमेरिकन प्लेट ये हल्की प्लेट है, और प्रशांत महासागरीय प्लेट है ये भारी प्लेट है। तो ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है ये अमेरिकन प्लेट के नीचे धस जाती है। परिणाम स्वरूप जो उत्तरी अमेरिका है उसका जो पश्चिमी किनारे है यहाँ पर आपके रॉकीज पर्वत का निर्माण, और जो दक्षिणी अमेरिका है इसके पश्चिम किनारे है यहाँ पर जो वलित पर्वत है वो है आपका इंडीज पर्वत। यहाँ पर तो बन गया इंडीज और यहाँ बन गया रॉकीज। किसके कारण से हुआ कि ये प्रशांत प्लेट है ये अमेरिकन प्लेट के नीचे धस रही है। प्रशांत जो प्लेट है ये अमेरिकन प्लेट के नीचे धस रही है। परिणाम स्वरूप इससे जो वलित पर्वतों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से आपके इंडीज है और रॉकीज पर्वत है उसका निर्माण हुआ। एक तरफ आपके ये महासागरीय पेटी है और ये महाद्वीपीय पेटी है। इसी प्रकार से यहाँ दो महाद्वीपीय पेटी है, एक आपकी भारतीय पेटी है जिसको अपन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं या भारतीय प्लेट कहते हैं, और एक है ये यूरेशिया प्लेट है, यूरेशिया प्लेट। इसमें से जो ये भारतीय प्लेट है ये अधिक घनत्व की है, ये नीचे जा रही है, ये इस ओर गति कर रही है, उत्तर की ओर गति कर रही है, और यूरेशिया प्लेट के नीचे धस रही है। यहाँ पर भी दो महाद्वीपीय पेटी आपस में है, ये भी महाद्वीपीय पेटी है और ये दो महाद्वीपीय पेटी आपस में
यहाँ पे भी वर्णित पर्वतों का निर्माण होता है, इसमें ये आपके हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो गति हो रही है वो भारतीय प्लेट में हो रही है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये अधिक घनत्व की प्लेट है और ये नीचे की तरफ धस रही है और इससे इस भाग में, इसके उत्तरी भाग, भारत के उत्तरी भाग में यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा है। तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या भारतीय प्लेट है, ये उत्तर की तरफ जा रही है और यूरेशिया प्लेट के नीचे धस रही है। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ हिमालय पर्वत का निर्माण है। तो यहाँ दो महाद्वीपीय प्लेट है। इसी प्रकार से जो यहाँ देखो, यहाँ जापान और प्रशांत महासागर, जापान और प्रशांत महासागर, यहाँ पर भी दो जो महासागरीय प्लेटें हैं, उप महासागरीय प्लेटें हैं, उनमें भी आपस में गति हो रही है। एक तरफ आपके प्रशांत, आपकी जापान पेटी है और दूसरी तरफ प्रशांत पेटी है। इन दोनों के आपस में एक दूसरे के आमने सामने से ग्रह का निर्माण होता है। जैसे मान लो एक ये जापान की पेटी है और ये आपकी प्रशांत पेटी है, ये एक दूसरे के आमने सामने खिसक रही है, परिणाम स्वरूप यहाँ ग्रह का निर्माण होता है। जापान पेटी, जापान प्लेट और प्रशांत प्लेट, इनके आपस में एक दूसरे के जो आमने सामने गति हो रही है, आमने सामने गति होने के कारण से इन प्लेटों के मध्य भी गलत का निर्माण हो जाता है। और जब दो प्लेटें आमने सामने खिसकती है और वो भाग पिघल जाता है तो उसको कहा जाता है बेनी ऑफ जोन। जो दो प्लेटें हैं, ये प्लेट एक दूसरे के आमने सामने खिसकती है तो यहाँ जो लावा पिघल जाता है तो उसको कहते हैं, यहाँ पर पिघला हुआ, ये पिघला हुआ लावा है, मैग्मा है, मैग्मा, दो प्लेट है मान लो ए और बी, ये आपस में जहाँ आमने सामने खिसकती है तो वहाँ पर बेनी ऑफ जोन, बेनी ऑफ जोन, ये लावा पिघल जाता है तो ये मैग्मा है, प्लेट का मैग्मा पिघल जाता है तो इसको बेनी ऑफ जोन कहा जाता है। पिघला हुआ भाग होता है, पिघले हुए भाग को जहाँ पर कहा जाता है उसको बेनी ऑफ जोन कहा जाता है। जब नीचे की तरफ प्लेट नीचे की तरफ धस जाती है, भारी प्लेट जब नीचे की तरफ धस जाती है और पिघल जाती है मेटल की, तो ये क्या हो गया, बेनी ऑफ जोन। भागों का कहा जाएगा बेनी ऑफ जोन कहा जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोगों को समझ में आ गए होगी। अभिसारी किनारा, आमने सामने प्लेटों, जब दो प्लेटें आमने सामने एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती है, जब आमने सामने गति करती है एक दूसरे के, जब प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने गति करती है तो एक दूसरे के नीचे धस जाती है, एक दूसरे की ओर अवतलित हो जाती है, एक दूसरे के अवतलन मंडल कहा जाता है इसको, अवतलन मेखला कहा जाता है इसको। अवतलित भाग का जब अग्र भाग होता है ये मेटल में चला जाता है तो यहाँ पर पिघल जाता है, जिसको पिघले हुए भाग को अपन कहते हैं बेनी ऑफ जोन्स कहा जाता है। तो इस पर आपको उदाहरण बताया था कि ये अमेरिका है और आपका प्रशांत का, यूरेशिया प्लेट और भारत का, और जापान और प्रशांत महासागर का। दूसरी आपकी इंपॉर्टेंट जो किनारा है उसको कहता है अपसारी या रचनात्मक प्लेट। अपसारी अथवा जो आपका प्लेट है अपसारी, अपसारी पार्श्व, अपसारी पार्श्व में क्या होगा कि जब दो प्लेटें होती है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेगी। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेगी। जब दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करती है तो उस किनारे को कहा जाता है अपसारी या रचनात्मक किनारा। अपसारी, जब दो प्लेटें हैं एक दूसरे की विपरीत दिशा में गमन करती है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में आती है, अतः एक दूसरे की से दूर हटती है, और जब दूर हटती है तो रिक्त स्थान बन जाता है जिसमें से मैग्मा निकलता है और लावा के रूप में जमा हो जाता है। इससे वहाँ क्षेत्रीय विस्तार होता है। ऐसे पार्श्व को रचनात्मक पार्श्व कहा जाता है। देखो मान लो क्या है कि जब दो प्लेटें होती हैं, मान लो एक प्लेट है और दूसरी बी प्लेट, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेगी, एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करेगी तो आंतरिक भाग से मैग्मा आएगा, यहाँ से मैग्मा आएगा और ये लावा के रूप में जमा हो जाएगा। मैग्मा यहाँ से तो ये मैग्मा जाएगा, ये स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा।
रिक्त स्थान को भरने के लिए आंतरिक भाग से मैग्मा आएगा और लावा के रूप में जमा हो जाएगा। तो इससे नए स्थान का निर्माण होता है, इसलिए इस प्लेट को कहा जाता है रचनात्मक किनारा। रचनात्मक किनारा, रचनात्मक पार्श्व देखो क्या है, जब दो प्लेटें हैं, ये पहले पास पास थी ए और बी, अब क्या है एक प्लेट इधर की चली जाएगी, दूसरी प्लेट इधर। जब दो प्लेटें होती है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती है, तो रिक्त स्थान का बीच वाला भाग में रिक्त स्थान हो गया, आंतरिक भाग से मैग्मा आएगा और इस स्थान को भर देगा और लावा के रूप में जमा हो जाएगा। ये भाग लावा के रूप में जमा हो गया, रिक्त स्थान हो गया। पहले रिक्त स्थान को भरने के लिए उसमें नीचे से मैग्मा बाहर निकलता है और ऊपर आके यहाँ पर जमा हो जाता है, लावा के रूप में जमा हो जाता है। इससे नए स्थान का निर्माण होता है, क्षेत्र का विस्तार होता है। ऐसे पार्श्व को रचनात्मक पार्श्व कहा जाता है, ऐसे पार्श्व को रचनात्मक किनारा कहा जाता है और इसमें नए स्थान का निर्माण होता है। ऐसे पार्श्व को रचनात्मक पार्श्व कहा जाता है। और ये मुख्य रूप से आपकी ये अट्राटिक कटक है, इसके सहारे क्या है कि ये इस प्रकार के किनारे पाया जाता है, अपसार किनारा पाया जाता है। ये मध्य अंटार्कटिका कटक है, ये मध्य अंटार्कटिका कटक है, ये अपसरित किनारा है, ये एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है। ये मध्य अंटार्कटिका कटक है, इसके सारी इस प्रकार की जो ये आपकी दूसरा जो किनारा है इसको अपसारी किनारा कहा जाता है, रचनात्मक किनारा भी कहा जाता है। ये मध्य अंटार्कटिका कटक के पार्श्व में इस प्रकार के देखने को मिलता है। ये अभी भी अपसारित हो रही है, फैल रही हो रही है और इसको अपने स्थान का विस्तार कर रही है। जब दो प्लेटें हैं एक दूसरे की विपरीत दिशा में गमन करती हैं, एक दूसरे की विपरीत दिशा में गमन करती हैं, एक दूसरे से दूर हटती है और दूर हटने के कारण से उनके बीच में रिक्त स्थान बन जाता है और रिक्त स्थान में मैग्मा बाहर निकलकर लावा के रूप में जमा हो जाता है, जिससे वहां पर क्षेत्रीय विस्तार होता है और ऐसे पार्श्व को रचनात्मक पार्श्व कहा जाता है। और ऐसा मुख्य उदाहरण आपका है मध्य अंटार्कटिका कटक। ये अटलांटिका मध्य अंटार्कटिका कटक है, इसके सारे इस प्रकार का पार्श्व देखने को मिलता है, अपसारी किनारा पाया जाता है। अभी भी क्या है विस्तार हो रहा है, ये एक दूसरे की तरफ विस्तार हो रहा है, आंतरिक भाग से मैग्मा आएगा, लावा के रूप में जमा हो जाएगा, क्षेत्र का विस्तार होगा और नए स्थान का निर्माण होगा, इसलिए इसको रचनात्मक पार्श्व भी कहा जाता है। और अटलांटिका कटक के सारे इस प्रकार के पार्श्व देखने को मिलते हैं। तीसरा अपना है इंपॉर्टेंट पार्श्व है सरक्षी या पार्वती प्लेट पार्श्व। जब किसी भ्रंश के सहारे दो प्लेटें होती हैं, ये अगल बगल में गति करती है। जब दो प्लेटें होती हैं, जैसे मान लो ये प्लेट है, पास की दो प्लेट हैं ए और बी, ये किसी भ्रंश के सहारे इस प्रकार गति करती है कि ये अगल बगल में गति करती है, अगल बगल में गति करती है इस प्रकार से। इससे न तो नए स्थान का निर्माण होता है और न ही किसी प्रकार का कोई बंधन होता है। जब किसी भ्रंश के सहारे दो प्लेटें विभिन्न दिशाओं में, जब दो प्लेटें विभिन्न दिशाओं में अर्थात अगल बगल में गति करती हैं, अगल बगल में खिसकती हैं, तो उसे सरक्षी या पार्वती प्लेट पार्श्व कहते हैं। इसमें न तो कोई क्षेत्रीय संवर्धन होता है और न ही बंधन होता है। इसमें न तो क्या है किसी स्थान का क्षेत्रीय संवर्धन और न ही बंधन। इस प्रकार का जो किनारा सरक्षी की जो प्लेट किनारा है, जब किसी भ्रंश के सहारे दो प्लेट विभिन्न दिशाओं में गति करती है, अगल बगल में इस प्रकार से खिसकती आगे अगल बगल में गति करती है, तो इसे न तो क्षेत्रीय संवर्धन होता है और न ही बंधन होता है, नहीं तो विनाश होता है और न ही रचनात्मक किनारा बनता है। न तो रचना किसी स्थान की रचना होती है और न ही किसी प्रकार का कोई विनाश होता है। तो इस प्रकार के किनारों को कहा जाता है सरक्षी किनारा या पार्वती प्लेट किनारा। ये मुख्य रूप से जो उत्तरी अमेरिका में, यहाँ देखो एक प्लेट है, भ्रंश बनती है कि दो प्लेटों के मध्य इस प्रकार का है, जो इसमें सैन एंड्रियासिक भ्रंश है। उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी किनारा है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम भाग में यहाँ सैन एंड्रियास भ्रंश, सैन एंड्रियास भ्रंश में इस प्रकार की भ्रंश देखने को मिलती है, जहाँ दो प्लेटें पार्वती सीमांत पाया जाता है या इनके मध्य जो सरक्षी प्लेट किनारा पाया जाता है। दो
जब दो भ्रंश जो प्लेट होती हैं किसी भ्रंश के सहारे अगल बगल में गति करती हैं तो उसे संरक्षी या पार्श्ववर्ती किनारा कहते हैं। और प्लेटों में न तो किसी प्रकार का कोई संवर्धन, क्षेत्रीय संवर्धन होता है और न ही किसी प्रकार का कोई बंधन होता है। उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी आपका किनारा है, ये स्थान है। यहाँ पर देखो दो प्लेटें हैं, वो एक दूसरे के अगल बगल में गति करती हैं और ये स्थान है सेंट एंड्रियास भ्रंश। उत्तरी अमेरिका की पश्चिमी आपका तट है, वहाँ पर है सेंट एंड्रियास भ्रंश। दो उप प्लेट हैं, यहाँ पर पार्श्ववर्ती सीमांत पाया जाता है, संरक्षी प्लेट किनारा पाया जाता है और यहाँ पर ये मुख्य रूप से न तो कोई क्षेत्रीय संवर्धन होता है न ही बंधन होता है। तो इस प्रकार के किनारों को कहा जाता है संरक्षी प्लेट किनारा या पार्वती प्लेट किनारा, सेंट एंड्रियास भ्रंश। उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, उत्तरी अमेरिका में सेंट एंड्रियास भ्रंश, सेंट एंड्रियास भ्रंश पाई जाती है। उसके किनारे इस प्रकार की जो संरक्षी प्लेट किनारा पाया जाता है। सन 2011 में गुजरात में जो भूकंप आया था उसमें भी मुख्य रूप से यही माना जाता है कि जो भारतीय दो प्लेट है उसके किनारे भी संरक्षित प्लेट किनारे की तरह आपस में खिसकी थी और इससे भूकंप आ गया था। तो इससे मुख्य रूप से या तो भ्रंश का निर्माण होगा या भूकंप की क्रिया होगी। इसमें संरक्षित किनारे में या तो भूकंप आता है या भ्रंश बनेगा, भ्रंश का निर्माण होगा या भूकंप आएगा। तो 2011 में जो गुजरात में आए भूकंप का कारण भारतीय प्लेट के दो उप प्लेटों के मध्य ऐसे ही सीमांत किनारा पाया जाता है, संरक्षित किनारा पाया जाता है, जिनके कारण सीमांत किनारा पाया जाता है, जिस कारण से ये भूकंप आया था। भारत में 2011 में गुजरात में आई भूकंप, जो गुजरात में भूकंप आया था उसमें भी दो भारतीय उप प्लेटों में जो संरक्षित प्लेट किनारे हैं किनारे कारण से ही, इनके खिसकाव के कारण से ही इसमें भूकंप आएगा। तो इसमें मुख्य रूप से क्या है कि या तो भूकंप आएगा या भ्रंश का निर्माण होगा। उम्मीद करता हूँ ये प्लेट विवर्तन की इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहला वीडियो और दूसरा वीडियो जरूर देखें दोनों, पूरे आपको इसमें प्लेट से लेकर मैंने प्लेट क्या है, दृढ़ भूखंड होते हैं, कठोर भूखंड होते हैं, फिर आपके स्थल मंडल के बारे में बताया है, फिर आपका प्लेट के प्रमुख प्लेटें कौन कौन सी होती है और 6 मुख्य प्लेट हैं। इसके बाद में गौण प्लेट हैं। प्लेट शब्द है वो किसने दिया था? सबसे पहले टूजो विल्सन ने दिया था। विवर्तनिक शब्द है वो मॉर्गन ने सबसे पहले प्रयोग किया था और सबसे पहले प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है वो हेरी हेंस ने दिया था। तो प्लेट है ये शब्द आपका टूजो विल्सन ने दिया था, याद रखना। विवर्तनिक शब्द है सबसे पहले मॉर्गन ने दिया था और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है ये हेरी हेंस ने दिया था, 1960 में दिया था। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में आज जो टॉपिक आपको है ये प्रमुख गौण प्लेटें कौन कौन सी हैं और इसमें 20 गौण प्लेटों में से 8-10 ये आपकी इंपॉर्टेंट प्लेटें हैं, छोटी प्लेटें हैं, ये मैंने आपको सूत्र के द्वारा बता दी कहाँ पर हैं और ये प्लेट किन किन के मध्य है। फिर इसके बाद में ये प्लेटों के किनारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 3 प्रकार के किनारे पाए जाते हैं। अपसारी किनारा जिसमें प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने गति करती है, एक दूसरे की ओर गति करने के कारण से इसे अभिसारी, एक दूसरे को अभिसारी किनारा कहा जाता है और अभिसरण के कारण से प्लेटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। भारी प्लेट होती है वो नीचे धंस जाती है और हल्की प्लेट होती है वो ऊपर, अधिक घनत्व वाली प्लेट होती है नीचे धंस जाती है, हल्की जो कम घनत्व वाली प्लेट होती है वो ऊपर आ जाती है। नीचे जाने से कारण से क्या होता है कि ये मेटल में चली जाती है और मेटल में जाकर वहाँ पर पिघल जाती है और पिघलने के कारण से क्या होता है इस स्थान का विनाश होता है, इसलिए इस प्लेट को कहा जाता है विनाशात्मक प्लेट किनारा। जहाँ पे ये प्लेटें पिघलती हैं उसको जोन ऑफ वैली कहा जाता है, वैली ऑफ जोन कहा जाता है। हाँ, जो पिघला हुआ लावा के रूप में पदार्थ होता है, जो मैग्मा होता है उसको कहा जाता है वैली ऑफ जोन, वैली ऑफ जोन कहा जाता है, पिघला हुआ भाग कहा जाता है। इसलिए ये भाग पिघल जाता है तो विनाश होता है, इसलिए इसको विनाशात्मक किनारा भी कहा जाता है। और इसे
के फलस्वरूप जो विनाशात्मक या अभिशारी पार्श्व होता है, इसके आमने सामने जब गति करते हैं, इसके फलस्वरूप या तो आपके वलित पर्वतों का निर्माण होगा, जिसमें मैंने आपको ये उदाहरण बताया था कि अमेरिकन प्लेट है और जो अमेरिकन प्लेट और प्रशांत प्लेट है, ये आपस में एक दूसरे के गति कर रही है। प्रशांत महासागरीय प्लेट भारी होने के कारण से, महासागरीय होने के कारण से नीचे की तरफ धस रही है, और ये अमेरिकन प्लेट माटी के होने के कारण से, हल्के होने के कारण से इसके प्रशांत महासागर के ऊपर चल जाती है। इसके फलस्वरूप क्या है कि प्रशांत महासागरीय प्लेट नीचे धसने के कारण से, इसमें ये पिघलने के कारण से, स्थान का विनाश होने के कारण से इन दोनों के जो तट हैं, अमेरिकन के जो पश्चिमी तट है, वहां पर रॉकीज और एंडीज पर्वतों का निर्माण हो, वलित पर्वतों का निर्माण हो। इसी प्रकार से जो दो प्लेटें आपकी हैं, जो महाद्वीपीय प्लेटें हैं, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट, इनके आमने सामने गति होने के कारण से भारतीय प्लेट है, ये भारी होने के कारण से, अधिक घनत्व के कारण से ये यूरेशियन प्लेट के नीचे धस रही है। इसके फलस्वरूप हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से जापान प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये भी आमने सामने है, इस कारण से दोनों के कारण से ग्रह का निर्माण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इनमें से कौन सा किनारा कहाँ होता है, किस प्रकार किनारे कहाँ है, किससे क्या बनता है। ये अभिसारी किनारा है, दूसरा अपसारी किनारा। अपसारी किनारे में एक दूसरे की प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करती है, एक दूसरे की से दूर हटती है, और दूर हटने से इनके बीच में रिक्त स्थान का निर्माण हो जाता है। रिक्त स्थान में मैग्मा बाहर से निकलता है और लावा के रूप में जमा हो जाता है। आंतरिक भाग से मैग्मा के रूप में पिला हुआ जो चट्टानें होती है, मैग्मा होता है, वो बाहर आता है और लावा के रूप में जमा हो जाता है, जिससे यहाँ पर क्षेत्रीय विस्तार होता है। इससे इस जो किनारे हैं, ये इस पार्श्व को रचनात्मक किनारा कहा जाता है, और ये मुख्य रूप से जो अंटार्कटिक का कटक है, इसके सारे अपसारी किनारा पाया जाता है, जिसको रचनात्मक पार्श्व भी कहा जाता है। संरक्षी किनारे में जब किसी भ्रंश के सारे दो प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती है, विभिन्न दिशाओं में गति करती है, अगल बगल में गति कर सकती है, इससे संरक्षी पार्श्व भी कहा जाता है। इसमें न तो कोई क्षेत्रीय संवर्धन होता है और न ही भंजन होता है। इस प्रकार का उदाहरण आपका उत्तरी अमेरिका में जो सेंट एंड्रियास भ्रंश है, वो इसका मुख्य उदाहरण है। इसी प्रकार से जो 2011 में गुजरात में जो भूकंप आया था, वो भारतीय प्लेटों के आपस में एक दूसरे के टकराने से, उपमहाद्वीपीय प्लेटों के आपस में टकराने से जो भूकंप आया था, उसका कारण भी ये माना जाता है 2011 में भूकंप आया था। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा लेसन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप कोविड महामारी के कारण से आप घर पे रहें, घर पे खूब अध्ययन करें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो देख रहे होंगे। कुछ बच्चे नहीं देखें तो प्लीज़ वो भी वीडियो देखें, बाहर नहीं निकलें। कोविड महामारी है, ज़रूरी काम हो तो मास्क लगा के सैनिटाइज होके आप बाहर जाएं, और ज़रूरी काम में सभी घर से बाहर निकलें। अन्यथा आप घर के अंदर रहें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें, अच्छी तरह से पढ़ाई करें। आप लोगों के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, प्रत्येक टॉपिक आपको वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। आप लोगों का बस इतना ही काम है कि आप लोग इसको खूब मन लगा के पढ़ें। थैंक यू वेरी मच। आपने आज का वीडियो देखा, पहले वाला वीडियो, ये दोनों देख लेना वीडियो, प्लेट वीडियो क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।